concepts of chemistry. Last time we have completed two laws of chemical combination. In that the first law was law of conservation of mass and the second one was law of constant proportion or constant combination. Now the next law here is law of multiple proportion. Now according to this law, when two elements combine to form two or more products, okay, when two elements combine to form two or more products, in that case the compounds which are formed by these two elements, and in these compounds the ratio of the elements which are combining will be a simple whole number ratio. And also secondly, in those compounds, if the atomic mass of one of the element is fixed, if the atomic mass of one of the element is same, okay, then the ratio of the other element combining with this fixed mass of the first element, that ratio also will be a whole number ratio. अब इसको समझेंगे कैसे. यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन हो सकते हैं, दो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो उनके एटॉमिक मास के रेशियो लिखते हैं यहाँ पे. कार्बन 12 है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन 16 है, तो रेशियो का 12:16. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 2 है अभी, तो 16 × 2 क्या हो जाएगा 32. तो ये हो गया सिंपल होल नंबर रेशियो. अब ये दोनों कंपाउंड्स में कार्बन 1 है, एटॉमिक मास सेम है, देखो फिक्स्ड मास, तो अभी इनका अगर रेशियो लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 16:2 16 × 32 आपको क्या मिलेगा 1:2. मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे एटॉम मास डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अगर वो फिक्स्ड मास कार्बन एलिमेंट के फिक्स्ड मास मतलब 12 एटॉमिक मास फिक्स्ड मास से ज्यादा अगर कंबाइन होकर अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं, तो ये ऑक्सीजन का भी रेशियो क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा. So that is the meaning of this law. Now the next law is law of reciprocal proportion. Now here we are going to consider three elements. Okay, so three elements we'll consider, and when the three elements are combining with each other, condition यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन है कि जिसमें कोई भी दो एलिमेंट्स जो तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो तीसरे एलिमेंट का अगर मास फिक्स्ड है, तो ये दो एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं ये फिक्स्ड मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो ये दो एलिमेंट्स का भी रेशियो हमको अगर लेंगे तो वो रेशियो क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा. तो यहाँ पे ओके, फर्स्ट यू कैन राइट ओके द एग्जांपल हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. Okay, so hydrogen, sulfur and oxygen. Hydrogen combining sulfur forming H2S, water H2O. Sulfur combining with oxygen SO2. ठीक है. Now sulfur dioxide is formed. In sulfur dioxide atomic mass of sulfur 32, oxygen also 32, 16 × 2 32. तो रेशियो क्या हो गया दोनों एलिमेंट्स का एक कंपाउंड में 32:32 1:1. करेक्ट. ओके. नाउ H2S एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो 2 × 1 2:32 1:16 हो गया. सिंपलेस्ट रेशियो 1:16 हो गया. H2O में 2:16 1:8 हो गया. अब ये एग्जांपल्स में फिक्स्ड मास के कौन से एलिमेंट्स का है, जो बाकी दो एलिमेंट के साथ कंबाइन, हाइड्रोजन सी 2 and 2, बट ये सल्फर इज 32 यानी इट इज ऑक्सीजन 16. तो फिक्स्ड मास हाइड्रोजन का है. सो फॉरगेट अबाउट दिस हाइड्रोजन. इफ यू टेक दिस रेशियो नाउ, दिस रेशियो ओके, लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है 1:8, तो यहाँ पे वो पहले लिखो 1:8 मीन्स 1/8 मल्टीप्लाइड बाय
मल्टीप्लायर मतलब अपॉन अगर आप लेंगे तो 1/16 लिखेंगे तो 16 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 16/1 हो जाएगा। तो आंसर आपको क्या मिलेगा 2/1, दैट इज 2:1। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स का भी रेशियो क्या है, होल नंबर है व्हेन दे कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो ये हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एंड द लास्ट लॉ, Gay-Lussac's law. According to Gay-Lussac's law, when the gases are combining with each other, when the gaseous reactant combine with each other to give gaseous product, तो reactants और products का रेशियो क्या रहता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पे अभी एग्जांपल देखिए, H2 plus Cl2 gives to HCl, so 1 1 and 2, तो रेशियो क्या हो गया, आयोडीन 1 मॉलिक्यूल, क्लोरीन 1 मॉलिक्यूल, HCl2 molecule 1:2 is the simplest whole number ratio between combining reactants and the product which is formed. So that is a Gay-Lussac's law. And now dear students, here we continuation of the chapter equivalent weight or equivalent mass. To understand this concept, also this word of course we have been introduced in lower standard. Molecular formula, molecular mass आपने पढ़ा है, molecular weight। वैसे ही equivalent weight भी एक हमारे पास एक न्यू टर्म है। तो equivalent weight को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग molecular mass कैलकुलेट करते हैं। तो equivalent weight को अगर कैलकुलेट करना है तो हमको डिफरेंट एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। लाइक यू कैन बी आस्क्ड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ molecules, different molecules, acids, bases, salts. Okay, so today I just introduce this concept with one example here, how to calculate the equivalent weight of any element. So if you are asked to calculate the equivalent weight of magnesium, for example, so how to calculate? So equivalent weight of Mg, magnesium, is equal to atomic mass of magnesium, which is 12, बराबर ना। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, डबल ऑफ दिस, so it will be atomic mass of magnesium 12. And what is the valency of magnesium? You know how to find out the valency. Write on the electronic configuration 2,8,2 for magnesium. So last orbit contains 2 electrons. So valency will be 2. So that divided by valency. So answer is 12. So in this way we calculate the equivalent weight of any element. And here we have taken an example of a metal element. So what is the formula to calculate the equivalent weight of any element? The atomic mass of that element divided by its valency. Okay, so next lecture we will continue with the calculation of equivalent weight of salts, acids, bases. Okay, and few more numericals related to the earlier concepts also will practice. So dear students, I hope you might have understood today's concept. Okay, the law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, and Gay-Lussac's law, and equivalent weight we have introduced today with an example of calculation of equivalent weight of an element. Okay, so just go through this particular lecture today, try to understand the concept. Okay, study some more example from the text. Okay, and PDF already sent to you, so you might have written in your copies. Okay, once I complete this chapter, okay, one important message will be forwarded to you. Okay, and you come to know how we are going to continue with the remaining chapters. Okay, of course video links you will get, but regarding the notes of the remaining chapters, I'll just sort out this particular matter, how we can go about it. Okay, so no need to worry, you focus on the lectures. Okay,
So 2 more lectures for this particular chapter and this chapter will wind up. So dear students, take care, have a nice day and thanks for today.